दिल्ली में बदलता मौसम, बढ़ता संक्रमण, अस्पतालों में बड़े बुखार और खांसी जुकाम के मरीज। दिल्ली में मौसम बदलने के साथ ही सर्दी के आगमन के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन इस बदलते मौसम के साथ बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। बुखार, खांसी और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। ऋषभ टाइम्स की टीम ने इस विषय पर कृष्णानगर स्थित गोयल हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल गोयल से बात की, जिन्होंने मौजूदा हालात और बचाव के उपाय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। सर, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और दिल्ली में ठंडा का दस्तक दे रहा है, ऐसे में काफी जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी। कौन-कौन से मरीज हैं जिनकी संख्या में इजाफा हुआ, अस्पताल में कितनी संख्या है मरीजों की जो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मरीज़ बढ़ रहे हैं सर्दी जुकाम खांसी के बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर के बढ़ रहे हैं, H3N2 फ्लू है उसके बढ़ रहे हैं, मच्छर जनित बीमारियां हैं खासतौर से जैसे मलेरिया है उसके बढ़ रहे हैं, स्किन एलर्जी और त्वचा संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और इसका वजह भी बड़ा सीधा है, जैसे नमी बढ़ती है वातावरण में और अगर थोड़ा प्रदूषण भी इसमें शामिल है तो फिर ये बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, बढ़ने लगते हैं। और ऐसे जिनकी इम्यूनिटी कम है, खासतौर से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए हमको बच्चे और बुजुर्गों का विशेष रूप से खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो तो उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने आप खुद दवाइयाँ न लें और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। उसके लिए बड़ा सीधा है कि स्वस्थ डाइट लें, अच्छी डाइट लें जिसमें कि ज़्यादा फैट नहीं हो, ज़्यादा नमक नहीं हो, फ्रूट्स ज़्यादा लें, हाइड्रेशन बेहतर रखें, सफाई, खुद की सफाई और बार जैसे कहीं भी कुछ खाना पीना है तो हाथ पहले साफ़ करें, बाद में साफ़ करें। गुनगुना पानी आपको लेना चाहिए, ना ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए, गुनगुना पानी लेना चाहिए। और आज के दिन में मैं ये भी कहूँगा कि हम AC वगैरह न चलाएं, अच्छा है, नॉर्मल फैन में भी काफ़ी होगा। ये तो हो गया एक जनरल प्रिवेंशन का इलाज। लेकिन अगर किसी को हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आजकल H3N2 फ्लू है ना, वो भी फैल रहा है। तो इसके से लक्षण क्या-क्या होते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी। ये गला खराब होता है, खांसी होती है, गला निगलने में पेन होने लगता है गले में, या खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है। तो ये सब से फ्लू में भी हो सकते हैं, वायरल फीवर में भी हो सकते हैं। और अगर मलेरिया है तो इसमें फिर दूसरे सिम्टम होते हैं, उल्टियाँ है, पेट दर्द है, फीवर है, रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी उसमें तो सामने दिख जाता है, स्किन की एलर्जी है, डर्मेटाइटिस हो रही है। तो हमको ये सब देखने की आवश्यकता है कि कोई भी सिम्टम है उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं और उसके प्रॉपर डायग्नोसिस होकर तब उसका इलाज करें। डॉक्टर गोयल ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल करीब 20 से 25% मरीज बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं। साथ ही मलेरिया और वायरल संक्रमण के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल मलेरिया के मामले में गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, पर लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर बात करें मरीजों की जो आंकड़ा काफी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ चीजें हैं जिनको रोका जा सकता है? देखिए, मलेरिया किस चीज़ से होता है? मलेरिया के मच्छर से होता है, नफली मच्छर से। तो और ये मलेरिया का जो मच्छर है वो गंदे पानी में पनपता है, तो गंदे पानी को ना इकट्ठा होने दें, अपने आसपास सफाई रखें। और दूसरा ये है कि जहाँ आपको ज़्यादा मच्छर है जिस एरिया में, उसमें मॉस्किटो नेट यूज़ करें, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें, पूरे बाजू की कपड़े पहने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही हो जाता है बहुत सर्दी लगकर इसमें बुखार आता है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं तो उसको दवाई चलाएंगे। और इसमें भी कई तरह की वैरायटी होती है, प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम फैल्सिपायरम या ब्रेन फीवर भी कई बार होता है। तो इसमें किस तरह का हुआ है उससे हम लोग देखकर उसका इलाज करते हैं। मौसम जैसे बदलता है तो बाहर के खाने के लिए ज़्यादा मन करता है बरसात में। क्या चीज़ से बचाव बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है, बाहर का ढका हुआ नहीं है खाना, तो बिल्कुल नहीं खाएं। वहाँ जो पानी है वो भी गंदा हो सकता है, वो आपको कॉलरा और बीमारियाँ दे सकता है। और जो ओपन खाना है वो बिल्कुल मुझे लगता है इन्फेक्शन का सोर्स है। जैसे कि आप आजकल गोलगप्पे इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें ज़रूर पानी कैसा है वो, उसके आजकल कुछ शॉर्ट है, ये टिक्की में शॉर्ट है, खुला नहीं हो, प्रॉपर अगर हाइजीन है वो मेंटेन, प्रॉपर हाथ में ग्लव पहन के वो दे रहे हैं तब उसको खाएं। नहीं तो मेरा ख्याल है कि आप प्रॉपर दुकान पर नहीं खाएं, ऐसे ठेलियों पर ना खाएं। मरीजों की संख्या में कितना ज़्यादा अस्पताल में अगर बात करें सबसे ज़्यादा लगता है कौन कि सी? 20-25% अभी बढ़ गया है। और दूसरा, बहुत सारे लोग मरीज़ अस्पताल में भी नहीं आते, OPD में संख्या बढ़ रही है 30-40%, खासतौर से खांसी जुकाम बुखार।
सुझाव देना चाहेंगे दर्शकों? अपने खुद साफ रहें, खाना खाने के पहले बाद में हाथ धोएं, आसपास सफाई रखें, जहाँ मच्छर ज़्यादा है वहाँ एमसीडी को कंप्लेंट करें तो तुरंत वहाँ फॉगिंग भी होगी, मच्छरों का कंट्रोल होगा, ब्रीडिंग का कंट्रोल होगा। पानी भरा हुआ इकट्ठा हुआ गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें और अपनी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज करें और ख़ासतौर से आज के दिनों में अल्कोहल और इस तरह का फैट वाली और मिर्ची मसाले हमारी तली हुई चीज़ें कम खाएं। तो मुझे लगता है आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, आपकी देखभाल कुछ रहेगी। पानी पीना है तो गुनगुना पानी पिएं, सुबह गुनगुने पानी से गरारा करें, ज़रा सी भी खांसी हो तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर गोयल ने यह भी बताया कि अगर लगातार 2 या 3 दिन बुखार या खांसी जुकाम बना रहता है तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने सलाह दी कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें ताकि मच्छरों की पैदावार न बढ़े। बाहर जाते समय मास्क पहनें और अपने हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। ऋषभ टाइम्स की अपील है कि इस मौसम में थोड़ी सतर्कता और साफ सफाई अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।